अच्छा जी, स्टार्ट करें। तो हमारे पास ये टेबल है और हमने जो है ना वो इसके ऊपर फिज़िक्स सिमुलेट करनी है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसको चेक बॉक्स को टिक कर देता हूँ। तो अब जो है वो इसके ऊपर फिज़िक्स जो है वो सिमुलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कोई ना कोई मैथ दे देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टेबल का क्या वज़न होता है, 10 kg कर दें। ठीक है, तो 10 kg ठीक है, ग्रेविटी होगी और ये सब कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, सिमुलेशन जनरेट्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सिमुलेशन जनरेट्स हिट इवेंट्स। ठीक है, सिमुलेशन जनरेट हिट इवेंट्स क्या करती है कि जब ये किसी चीज़ के साथ कोलाइड करता है तो आपको कोड के अंदर बताया जाता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ हिट हुई है। तो क्या आप चाह रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में आपको बताया जाए, जब भी इसको कोई चीज़ हिट करे तो आप चाह रहे हैं कि इस बारे में आपको बताया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको टिक कर देंगे। ठीक है, कि आप चाह रहे हैं कि इस कोड के अंदर आपको बताया जाए कि जब भी इस चीज़ की कोलिजन हो या ये किसी चीज़ के साथ टकराए तो आप जो है वो इन्फॉर्म अपने आप को रखना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। और जनरेट ओवरलैप इवेंट्स। ठीक है, अगर ये किसी ट्रिगर वॉल्यूम के अंदर आ जाता है, ठीक है, कोई चीज़ इसके साथ हिट नहीं की लेकिन ये खुद ट्रिगर वॉल्यूम के अंदर आ गया है, जो कि ओवरलैपिंग, जिस तरह हमने पढ़ा था कि ट्रिगर वॉल्यूम के अंदर अगर कोई एक्टर आ जाए तो हम उसका एक फंक्शन यूज़ करते थे, इज़ ओवरलैपिंग एक्टर। ठीक है, जो हमें बताता था कि कौन से एक्टर की बात हो रही है, कौन सा एक्टर है जो ओवरलैप कर गया ट्रिगर वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो हम ये ओवरलैप के लिए भी इसको टिक कर देते हैं क्योंकि हमने इसको बाद में उठा के ट्रिगर वॉल्यूम्स के अंदर डालना करना है। ठीक है, तो ये मैंने सेटिंग कर दी, मैंने फिजिक्स सिमुलेट कर दी और इसको कोई मैथ्स इन केजी 10 किलोग्राम इसको मैंने मैथ्स दे दिया। और फिर मैंने हिट इवेंट्स को भी सिमुलेट कर दिया और ओवरले इवेंट्स को भी मैंने टिक कर दिया। इसी तरह से हम चेयर के साथ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चेयर के साथ भी हम यही सेम चीज़ करेंगे, सिमुलेट फिज़िक्स। इसको भी हम कोई ना कोई वज़न दे देंगे, इसको भी 10 kg वज़न दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके भी हिट इवेंट्स को सिमुलेट करेंगे और ओवरलैप इवेंट्स को भी हम करेंगे। ठीक हो गया, हमने ये चीज़ें इसकी कर ली हैं। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा है, मैं इसको एक दफ़ा कंपाइल कर लूँ और फिर हम इसको रन करके देखते हैं। अच्छा जी, कोड कंपाइल हो गया। अब अगर हम देखें तो इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आऊँ। ठीक है, एक मिनट, लॉन्च नहीं, प्ले। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये जो है ना ये क्या कहते हैं, अब ये वो हो गई हैं, मतलब इनके ऊपर फिज़िक्स जो है ना वो सिमुलेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसको बाद में जो है ना वो फिज़िक्स इसके ऊपर लगा के, यानी कि इसको ना उठाने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये चेयर जो है ना इसको ला के कोई चीज़ ज़ोर से मारें तो ये हिल रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो फिज़िक्स है वो सिमुलेट होना शुरू हो गया है और हम इसके ऊपर बाद में इसको जो है ना वो देखेंगे कि इसको हम किस तरह से सिमुलेट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ तक हमने कर लिया, हमने दोनों के ऊपर फिज़िक्स अप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, अब ये दोनों फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर जो नॉर्मल वर्ल्ड की फ़िज़िक्स है वो अप्लाई होती है। सही हो गया, अब हम यूज़ करेंगे लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको ओपन किया था, लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, वो हम बारी बारी देखते हैं कि इसको क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रेस अ रे अगेंस्ट द वर्ल्ड यूजिंग अ स्पेसिफिक चैनल एंड रिटर्न द फर्स्ट ब्लॉकिंग हिट। ठीक है, ये एक रे भेजता रहता है वर्ल्ड के अंदर और जब भी उस चीज़ के साथ, उस रे के साथ कोई चीज़ हिट होती है तो वो आपको उसका नाम या उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसके अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम इसको बारी बारी जो है ना वो चेक कर लेते हैं कि इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं।
सबसे पहले इस फंक्शन का नाम है लाइन ट्रेस सिंगल बाय चैनल। अच्छा ये चैनल है, हमें बाय ऑब्जेक्ट चाहिए, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है, लेकिन आपने जो यूज़ करना है वो बाय ऑब्जेक्ट वाला यूज़ करना है। तो मैं यू वर्ल्ड के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ब्लर। ब्लर हो गई है। आप देखें, चलें गुड हो गया। अच्छा ये हमारे पास यू वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आ गया, इसके अंदर मैं सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल एफ लाइन ट्रेस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास लाइन ट्रेस सिंगल बाय चैनल, और ये हमारे पास आ गया लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जा रहे हैं, ठीक है। आउट हिट इसका पहला पैरामीटर है, ये फर्स्ट ब्लॉकिंग हिट फाउंड, मतलब जो भी चीज़ इसके साथ हिट होगी वो इस चीज़ के इक्वल उसको कर देगा, आउट हिट के इक्वल, ठीक है। आउट हिट क्या चीज़ है मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टार्ट जो रे है, जिस तरह हमने अभी ये डिबग लाइन बनाई है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप इट इज़ लुकिंग फॉर। कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ये रे ढूंढ रही है कि जब उनको कोई हिट हो तो मैंने जो डेवलपर है उसको बताना है, या कोड जो है उसको बताना है कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स अगर हिट हों तो मैंने जो है वो इस तरह से करना है, ठीक हो गया। एंड एडिशनल पैरामीटर्स यूज्ड फॉर द ट्रेस, और अगर आपने इसकी ट्रेसिंग की कोई कन्फिग्रेशन वगैरह करनी है तो वो आप इस पैराम्स के फंक्शन के अंदर जो है ना वो डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं, एफ वेक्टर दोनों का हमें पता है, एफ वेक्टर क्या चीज़ है। तीन नई चीज़ें आई हैं इसके अंदर, एफ हिट रिजल्ट, एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर्स, और एफ कोलिजन क्यूरी पैरामीटर्स। एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर्स और एफ कोलिजन क्यूरी पैरामीटर्स, ये क्या काम करते हैं अभी हम इनको कोड में देख लेते हैं। तो ये हमारी ड्रॉ डिबग लाइन हो रही है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको फंक्शन को छोटा कर लेते हैं। अब हमने इसके ऊपर जो काम करना था वो कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास ये हो गया और ये आ गया, लाइन कलर आ गया, परसिस्टेंट रहना है ये नहीं, उसका फॉल्स आ गया। उसके बाद आपके पास उसका टाइम आ गया, उसके बाद आपके पास उसकी डेप्थ आ गई, और ये आपके पास आ गई थिकनेस, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन में लिख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट टाइप। सही हो गया, एंड पे सेमीकोलन लगा दें और यहाँ पर हम इसको बारी बारी पैरामीटर्स देना शुरू करते हैं। मैं एक दफ़ा इसकी स्पेलिंग कंफर्म कर लूँ, लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। अच्छा जी, पहला पैरामीटर क्या है, क्रोम में जाएं और पहला पैरामीटर है एफ हिट रिज़ल्ट, ठीक है, और ये आपको बताएगा कि क्या चीज़ हिट हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एफ हिट रिज़ल्ट के नाम से, एफ हिट रिज़ल्ट, ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ हिट कह देता हूँ मैं इसको, ठीक है, कि क्या चीज़ हिट हुई है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से एक वैल्यू बना लेता हूँ और मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह देता हूँ, हिट, ठीक हो गया, हिट मैंने पास कर दिया। उसके बाद अब मेरे पास है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है क्या है, लोकेशन, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, लाइन एंड, जो हमने यहाँ पे वेक्टर बनाया था ये वाला लाइन एंड, जिसके अंदर हमने लोकेशन प्लस रोटेशन डॉट वेक्टर करके तो हमने उसको किया था, ठीक हो गया। लोकेशन डाल दी, लाइन एंड डाल दिया। उसके बाद है एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर्स, ये क्या चीज़ है अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर्स ये क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ कोलिजन, मैं इसका ऑब्जेक्ट यहीं पे बनाने लगा हूँ, एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट बाय एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्या था, एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर। मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ और इसको कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो।
यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर्स, ठीक है। अब इसके जो हैं वो काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर्स होंगे। ये मैं उसका पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूँ, ठीक है। इसको आप चाहें तो अलहदा से सेव करके और फिर वो वेरिएबल भी पास कर सकते थे, या आप डायरेक्टली उसका जो वो है ऑब्जेक्ट है वो ही डायरेक्टली एज अ पैरामीटर भेज दें, क्योंकि हमने इसको और कहीं पे यूज़ नहीं करना। तो मैं इसको डायरेक्टली एज अ पैरामीटर भेज रहा हूँ ताकि हमारी एक वेरिएबल की स्पेस बच सके। अच्छा जी, तो ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। और ये इसके कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक खाली कंस्ट्रक्टर है, एक आपसे लेता है ई कोलिजन चैनल। ये क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। और अच्छा जी, ये आपके पास ना इसके कुछ ये है इनमरेटर। इनम्स जिस तरह हमने पढ़ा था कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमें वैल्यूज़ का पहले से पता हो कि इसकी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जिस तरह हमने वीक डेज़ का लिया था, वीक डेज़ की एग्जांपल ली थी कि उसमें सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की वैल्यू आ सकती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने जो चेयर और जो टेबल के ऊपर फिज़िक्स सिमुलेट किया है, तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें वो बताता है कि जो चेयर है इसकी ऑब्जेक्ट टाइप है फिज़िक्स बॉडी, और जो टेबल है इसकी भी ऑब्जेक्ट टाइप है फिज़िक्स बॉडी। अगर मैं डोर के ऊपर क्लिक करूँ तो इसकी ऑब्जेक्ट टाइप वर्ल्ड डायनामिक है। मतलब ये वो ऑब्जेक्ट टाइप का नहीं है जो कि इस चेयर की और इस टेबल की थी, मतलब इस चेयर की और इस टेबल की थी, ठीक है। तो ये दोनों फिज़िक्स बॉडी टाइप के थे, मतलब इनकी ऑब्जेक्ट टाइप क्या थी, ये फिज़िक्स बॉडी है, इनके ऊपर फिज़िक्स सिमुलेट हुई हुई है, ठीक है। अगर मैं किसी दीवार की बात करूँ तो वो उसके ऊपर जो है वो फिज़िक्स सिमुलेट ही नहीं हुई हुई, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर फिज़िक्स कोई सिमुलेट नहीं की हुई। तो चेयर और जो ये हैं इन दोनों के ऊपर हमने फिज़िक्स सिमुलेट की हुई है, और इनका जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट टाइप है वो है फ़िज़िक्स बॉडी। तो हम उसको ये बताना चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो कि फ़िज़िक्स बॉडी के हों, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर आकर देखें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पे आप वो उसको बता सकते हैं कि आपको किस तरह के ऑब्जेक्ट्स की तलाश है, आप किस तरह के ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हैं। ECC वर्ल्ड स्टैटिक, ECC वर्ल्ड डायनामिक, ECC पॉन, विजिबिलिटी, कैमरा, फिज़िक्स बॉडी, ठीक है। तो हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है। तो हमारा जो ये वाला जो ई एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर था, इसको ये वाला जो है ना वो पैरामीटर चाहिए था, ई कोलिजन चैनल क्यूरी चैनल। ई कोलिजन चैनल क्या था, ई कोलिजन चैनल था एक इनमरेटर, उसके अंदर हमारे पास ECC फिज़िक्स बॉडी मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर पास करता हूँ पैरामीटर ई कोलिजन चैनल, ई कोलिजन चैनल, ये इनोमिनेटर है तो मैं कॉलन लगाऊंगा, और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा ECC फिज़िक्स बॉडी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ कोलिजन ऑब्जेक्ट क्यूरी पैरामीटर का। उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने उसको बता दिया कि मैं किस तरह के ऑब्जेक्ट टाइप की बात कर रहा हूँ, मैंने किस चीज़ को लाइन ट्रेस करना है, किस चीज़ को ट्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या है, जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो ये है कि ये था हमारा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है एफ कोलिजन क्यूरी पैरामीटर, ठीक है, एफ कोलिजन क्यूरी पैरामीटर। अब ये क्या करता है ये भी देख लेते हैं अभी। तो मैं उतनी देर इसको कॉपी करता हूँ और कोड के अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है एफ कोलिजन क्यूरी पैरामीटर, ठीक है। अब इसके भी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टर होंगे, हम वो देख लेते हैं कि वो कौन से एफ कोलिजन क्यूरी पैरामीटर, ठीक है। इसके कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये कंस्ट्रक्टर हैं। एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, एक आपको ये बताता है कि आप इसकी जो ट्रेस है वो कम्प्लेक्स करना चाह रहे हैं या कम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। ये इसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे लेट में आएँ तो यहाँ पर आपके पास आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, वो है प्लेयर कोलिजन और विजिबिलिटी कोलिजन। ये क्या चीज़ें हैं मैं भी आपको बताता हूँ। प्लेयर कोलिजन के अंदर अगर मैं जाऊँ तो ये देखें, ये आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है कि इसने हर चीज़ को मतलब कुछ ब्लॉक्स के अंदर जो है ना वो बताया। यहाँ पर हमारी लाइट लगी हुई थी और हमारा ट्रिगर वॉल्यूम लगा हुआ था,
ठीक है। और उसके बाद ये हमारा डोर था जो कि थोड़ा सा पिंकिश है, और उसके बाद ये हमारी जो है वो दो चेयर्स हैं, ठीक है, जिन एक टेबल है और एक चेयर है, ठीक है। तो वो ये पूछना चाह रहा है आपसे एफ कोलिजन क्यूरी का जो ये वाला कंस्ट्रक्टर है कि कम्प्लेक्स ट्रेस करनी है या नहीं करनी, ये बूलियन है, ट्रू या फॉल्स आपने बताना है, ठीक है। कम्प्लेक्स ट्रेस करना चाह रहे हैं या कम्प्लेक्स ट्रेस नहीं करना चाह रहे। तो कम्प्लेक्स ट्रेस किस तरह की होगी और नॉट कम्प्लेक्स ट्रेस किस तरह की होगी। तो ये अभी आपने जो देखा ये है नॉट कम्प्लेक्स, कि अगर जो रे है या जो किरण है जो हमने जिस तरह पहले वो रेड लाइन से शो करवाई थी, वो अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट के ये जो ब्लॉक सा बन गया है इसके ऊपर कहीं पर भी लगेगी तो वो कह देगा कि चेयर को हिट हो गई है। इसी तरह से अगर इसके ऊपर भी कहीं पर भी लगेगी तो वो कह देगा कि टेबल को हिट हो गया है, ठीक है। आप इस तरह की लाइन ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि इस तरह की ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं, या आप किस तरह की ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं, या आप विजिबिलिटी कोलिजन की ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं। विजिबिलिटी कोलिजन ये है कि आपको जिस तरह का नज़र आ रहा है, हर चीज़ जिस तरह की आपको नज़र आ रही है आप उस तरह की ट्रेसिंग करना चाह रहे हैं। इसमें देखें कितनी बारीकी है, ठीक है। और इसमें हर चीज़ चेयर की जब तक किसी भी इस तरह की कोई चीज़, यानी कि कोई जो चेयर का बाजू है उसको, या चेयर की सीट को, या चेयर की जो बैक है उसको, जब तक रे नहीं लगती तब तक वो ये नहीं कहेगा कि चेयर को जो है वो रे लगी है, ठीक है। और इसी तरह से टेबल को भी उसने बहुत जो है ना वो बारीकी से बताया हुआ है कि अगर इन चीज़ों को रे लगेगी तो हम जो है वो कहेंगे कि टेबल को रे लगी है, वरना हम कहेंगे कि नहीं लगी है, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा परफॉर्मेंस में स्लो होता है, और जो प्लेयर कोलिजन है यानी कि जब हम कम्प्लेक्स कोलिजन नहीं करते, ये थोड़ा परफॉर्मेंस में अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके पास कॉर्नर्स हैं वो कम है, यानी आप कम कॉर्नर्स के साथ काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये ज़रा जो है ना वो परफॉर्मेंस में थोड़ा अच्छा है। तो जो कि हम पहले से ही एक स्लो सी मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, और हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एफ कोलिजन क्यूरी पैरामीटर्स और इसको हम दे देंगे फॉल्स, ठीक है। फॉल्स हमने क्यों दिया, हमने इसलिए दिया कि हम जो है वो ये कम्प्लेक्स वाला नहीं करना चाह रहे, हम इस तरह का सिंपल वाला करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट टाइप, और मैंने यहाँ तक सारा कुछ कर लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो हिट है ना, इसके अंदर आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है, कि किस चीज़ को उसने हिट किया, ठीक है। जिस भी चीज़ को उसने हिट किया होगा ना, ये वो आपको बता देगा कि उसने फलां चीज़ को हिट किया या किस चीज़ को हिट किया, ठीक है। तो वो हिट के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक अभी पहले कोड कंपाइल कर लेता हूँ। अच्छा जी, एरर आ गया। एरर ये है कि लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट टाइप नॉट फाउंड, ठीक है, और कोई एरर नहीं है। तो इसकी कोई हेडर फाइल होगी वो इंक्लूड कर लेते हैं, इंजन /world, ये आ गया world.h। अच्छा, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। फिर से एरर आ गया है, लाइन ट्रेस सिंगल बाय ऑब्जेक्ट टाइप आइडेंटिफायर नॉट फाउंड। अच्छा 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 अच्छा, ये जो फंक्शन है ना ये एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ये देखें यू वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन से पहले लिखना है गेट वर्ल्ड, ठीक है, आपको वर्ल्ड मिल जाएगा, और उसके बाद आपने ये करके फिर फंक्शन को कॉल करना है। सही हो गया। अब इसको दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हम इसको टेस्ट तो कर नहीं सकते कि ये किसी चीज़ के साथ टकरा रहा है या नहीं, तो हम एक क्या करते हैं, एक ना लॉग फाइल, एक ना UE_log से कुछ प्रिंट करवा लेते हैं कि ये किस चीज़ को हिट कर रहा है, ठीक है, फिर हम इसको चेक कर पाएंगे, ऐसे तो हमें कुछ पता नहीं चलना। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो एक चीज़ जिसके बारे में आपने गौर करना है वो ये है कि आपने पहले चेक करना है कि हिट के अंदर कुछ आया भी है या नहीं, ठीक है। अक्सर हिट जो है वो एम्प्टी होता है, ठीक है, जब उसको कोई चीज़ हिट नहीं करती तो हिट जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो आपने पहले चेक करना है कि हिट के अंदर कुछ आया भी है या नहीं। वो आप किस तरह से चेक करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे
हिट डॉट गेट एक्टर, ठीक है। ये आपको बता देगा किस एक्टर के साथ ये हिट हुआ है, ठीक है, किस एक्टर के साथ हिट हुआ है। मैं इसको एक पॉइंटर के अंदर सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये हमें एक पॉइंटर ही रिटर्न करता है, ठीक है। एक्टर स्टैटिक, और कोई अच्छा सा नाम हो इसका, हिट एक्टर कह देते हैं इसको, हिट एक्टर, ठीक है, जिस चीज़ के साथ ये हिट हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंटर एम्प्टी भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई चीज़ हिट नहीं हुई तो ये नल रिटर्न करेगा और हिट एक्टर जो है वो एम्प्टी होगा, ठीक है। एक दफ़ा आपको पहले भी याद होगा कि हम एक दफ़ा उसमें फंसे थे, कोडिंग कर रहे थे, तो मेरा जो अनरियल है वो बंद हो गया था, ठीक है, चलते चलते बंद हो गया था, क्रैश कर गया था। वो इस वजह से क्रैश कर गया था क्योंकि मैं एक ऐसा पॉइंटर की वैल्यू गेट करने की कोशिश कर रहा था जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, जिसके अंदर नल पड़ा हुआ था या कोई और वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है, जिसको आप गार्बेज वैल्यू कहते हैं, वो पड़ी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप पॉइंटर के साथ डील कर रहे हैं, आपने उसको पहले चेक करना है कि उस पॉइंटर के अंदर कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगर कुछ पड़ा हुआ है तो आपने कुछ प्रिंट करवाना है, वरना आपने कुछ प्रिंट नहीं करवाना, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इफ़ हिट एक्टर, ठीक है, अगर हिट एक्टर में कुछ है, ठीक है, अगर हिट एक्टर में कुछ है, ठीक है, तो फिर आपने जो है वो कुछ करना है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ हिट एक्टर इज़ नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, यानी वो नल पॉइंटर के इक्वल नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। और डायरेक्टली इसको सिर्फ इफ़ कंडीशन के अंदर उसका सिर्फ नाम भी दे सकते हैं, और वो चेक कर लेगा कि अगर इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है तो वो इफ़ को कह देगा ओके है, वरना वो क्या कह देगा कि ओके नहीं है, आप जो है वो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को ना चलाएं, ठीक है। तो हमें हिट एक्टर मिल गया। अब हम इसका जो है ना वो इसको प्रिंट करवा लेते हैं, UE_log, और यहाँ पे कोई लाइन पड़ी होगी, अब हम इसको दोबारा थोड़ी लिखने लगे, ये हमने उठाई, कॉपी की और यहाँ पर लाकर हमने इसको पेस्ट मारा, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर हमने लिख दिया एक्टर का नाम लिखना है, तो वो मैं लिखता हूँ %s, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक्टर का नाम आएगा, ठीक है। और टेक्स्ट की ब्रैकेट से बाहर निकल के कॉमा लगाया, और यहाँ पर मैंने लिखा हिट एक्टर जो एक्टर हिट हुआ है उसका, चूँकि वो पॉइंटर है तो हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे, उसका क्या करो, गेट नेम, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, इसका नेम रिटर्न कर देगा। लेकिन हमने पहले भी देखा था कि जब भी हम टेक्स्ट के अंदर %s यूज़ करते थे तो जो %s की वैल्यू होती थी हम उसको उसके स्टार्टिंग में स्टैरिक लगाते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं तो स्टैरिक का मतलब पॉइंटर्स में कुछ और भी होता है, तो मैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ इस पूरी स्टेटमेंट को, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और फिर मैंने उसके आगे स्टैरिक लगा दिया। अब उसको पता चल जाएगा कि जब ये पहले मैंने ये वाली सारी स्टेटमेंट रिजॉल्व करनी है, उसके बाद मेरे पास स्ट्रिंग आ जाएगी, उसके साथ मैंने स्टैरिक लगाया हुआ है ताकि UE_log को पता चल जाए। सही हो गया। अब मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और मैं इसको फिर रन कर, अच्छा, इससे पहले मैं आउटपुट लॉग ओपन कर लूँ, ठीक है। और अगर मेरा माउस मेरा साथ दे, अच्छा, ये कुछ चीज़ें पहले से या पिछली जो दूसरी स्टेटमेंट्स है उनमें प्रिंट हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, और ये देखें जैसे ही टेबल के साथ रे हो रही है तो वो मुझे टेबल का नाम बता रहा है, ठीक है। अब मैं चेयर के साथ कनेक्ट करता हूँ तो वो चेयर का नाम बता रहा है। अगर इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ के साथ कोलाइड करता हूँ तो मुझे वो किसी भी और चीज़ का नाम नहीं बता रहा, ठीक है, ना दीवार का नाम बता रहा है ना किसी और चीज़ का नाम बता रहा है। सिर्फ तब मुझे नाम बताता है जब मैं या तो टेबल के साथ वो होता हूँ, मतलब यानी या टेबल के साथ रे उसके साथ जब कनेक्ट होती है, या फिर जब चेयर को लगती है रे जाके, तब वो उसका नाम बताता है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमने ये पता कर लिया कि यूज़र कहाँ पर देख रहा है, यूज़र के सामने इस टाइम पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक हो गया। अब ये जो ब्लैक सी लाइन है, ये जो रेड सी लाइन है, ये चूँकि मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि रे जैसा कंसेप्ट जो है ये क्या चीज़ होती है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो आप अगर चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि आपके पास जो चीज़ है वो आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप इसको लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं ताकि आपका जो गेम है वो वो रहे, क्लीन रहे।